एक कपटी सेठ ने दी बीरबल को चुनौती। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दरबार में बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल उनकी दाईं ओर अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ बैठे थे। राजदरबार के मंत्री, सेनापति और दरबारी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंजी, जहां पनाह की जय हो। दिल्ली से आया हूं एक सेठ जो बुद्धि और तर्क से किसी को मात दे सकता है। दरबारियों ने देखा, एक लंबी दाढ़ी वाला, रेशमी कपड़े पहने, हीरों जवाहरात से सजा हुआ आदमी अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार झलक रहा था। वह सीधे अकबर के सामने आकर झुक गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन हो भला तुम, और इस तरह हमारी अदालत में क्यों आए हो? सेठ ने सिर उठाकर कहा, जहां पनाह, मैं बनारस का सेठ धनवंत हूं। सुना है आपका बीरबल बड़ा बुद्धिमान है, पर मैंने आज तक किसी को अपनी बुद्धि से हरा नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि दरबार में बुद्धि की परीक्षा हो, देखेंगे कि बीरबल की चतुराई असली है या बस नाम की। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह सेठ जी, हमें तो ऐसे लोग पसंद हैं जो चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। पर ध्यान रहे, बीरबल के सामने चालाकी नहीं, सच्चाई टिकती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सेठ जी का स्वागत है। आइए सेठ जी, बताइए आपकी चुनौती क्या है? सेठ ने अपने पोटली से 3 थैले निकाले, एक में सोना, एक में चांदी और तीसरे में रेत भरी हुई थी। वह बोला, इन 3 थैलों में एक में दौलत है, दूसरे में साधारण वस्तु और तीसरे में धोखा। आपको बिना खोले बताना होगा कि कौन सा थैला किसका है। अगर आपने सही बताया तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर आप गलत निकले तो आपको पूरे दरबार के सामने मानना होगा कि आपकी बुद्धि झूठी है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, चुनौती स्वीकार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बीरबल चुनौती से नहीं डरता, बल्कि चुनौती देखकर तो बीरबल के दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। पहली चाल, थैलों का रहस्य। सेठ ने तीनों थैले सामने रख दिए। तीनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने हाथ से उठाकर पहले थैले को हिलाया, उसमें कुछ भारी वस्तु की आवाज आई। दूसरे को उठाया, वह हल्का था और कुछ महीन सी आवाज आई। तीसरे को उठाया, उसमें कुछ मुलायम सी हरकत महसूस हुई। फिर बीरबल ने धीरे धीरे कहा, सेठ जी, पहला थैला सोने का है, दूसरा चांदी का और तीसरा रेत का। सेठ मुस्कुराया, बिना खोले यह कैसे बता दिया? कुछ जादू करते हैं क्या? बीरबल ने हंसकर कहा, नहीं सेठ जी, मैंने बस आपकी आंखें पढ़ी। जब मैंने पहला थैला उठाया, आपकी आंखों में चमक आई, मतलब इसमें सोना है। जब मैंने दूसरा उठाया, आपका चेहरा सामान्य रहा, मतलब यह चांदी है। और जब तीसरा उठाया, आपने आंखें घुमा ली, यानी इसमें रेत है, और यही आपका धोखा है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, पहली चाल में ही सेठ के रंग उखड़ गए। सेठ के चेहरे की लालिमा उड़ गई, पर उसने झट से कहा, जहां पनाह, यह तो मामूली खेल था, अब मैं असली परीक्षा लूंगा। दूसरी चाल, सच्चाई की पहचान। सेठ ने 3 आदमियों को अंदर बुलवाया। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। सेठ ने कहा, इनमें से एक सच्चा व्यापारी है, दूसरा चोर है और तीसरा मेरा नौकर। बिना किसी से सवाल किए बताइए कौन कौन है? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल उठे, धीरे धीरे तीनों के पास गए। पहले आदमी को देखा, उसके पैर कांप रहे थे।
दूसरे आदमी को देखा, उसकी आंखें तेज और आत्मविश्वासी थीं। तीसरे आदमी को देखा, वह डर के मारे नीचे देख रहा था। बीरबल वापस जाकर बोले, जहांपनाह, बीच वाला सच्चा व्यापारी है, पहला चोर और तीसरा नौकर। सेठ ने झुंझलाकर कहा, यह तो बताइए कैसे जाना। बीरबल बोले, पहले आदमी के पैर कांप रहे थे, वह डर में है क्योंकि उसका अपराध उसके भीतर बोल रहा था। दूसरे की आंखें चमक रही थीं, व्यापारियों की पहचान यही है, वे भरोसे और आत्मविश्वास से चलते हैं। तीसरा नौकर डर रहा था कि कहीं मालिक नाराज न हो जाए। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुम्हारे निरीक्षण का कोई जवाब नहीं। दरबार में वाह बीरबल के नारे गूंज उठे। सेठ अब परेशान होने लगा, पर उसने आखिरी चाल खेलने की ठानी। तीसरी चाल, झूठ और सच का खेल। सेठ ने कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां झूठ बोलोगे तो फंसोगे और सच बोलोगे तो भी हारोगे। अकबर बोले, चलो देख लेते हैं सेठ जी की चाल। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर मैं तुमसे कहूं तुम आज मरोगे तो बताओ यह सच है या झूठ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर बीरबल कहते कि यह झूठ है तो सेठ कहता, तो अब मरना पड़ेगा ताकि सच हो जाए। अगर बीरबल कहते कि यह सच है तो भी सेठ की बात पूरी होती। दरबारियों के चेहरे उतर गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही मुस्कान कायम रही। उन्होंने हल्के से कहा, सेठ जी, आपकी बात न सच है न झूठ। सेठ बोला, यह कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि अगर मैं सच कह दूं तो मैं मरूंगा और अगर झूठ कहूं तो मैं बच जाऊंगा। पर जब मैं कहता हूं कि यह न सच है न झूठ तो आप स्वयं उलझ जाते हैं। इसीलिए आपकी बात निरर्थक है। जो बात किसी परिणाम तक न पहुंचे वह सत्य या असत्य किसी श्रेणी में नहीं आती। अकबर जोर से हंसे, सेठ जी, अब तो आपकी आखिरी चाल भी धरी की धरी रह गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम मोड़, कपटी सेठ का पर्दाफाश। अकबर बोले, सेठ जी, अब तो आप बीरबल की बुद्धि मान ही लीजिए। सेठ झुककर बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं बीरबल मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सेठ ईमानदार नहीं है। इसकी चुनौती का असली कारण कुछ और है। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल बोले, सेठ बनारस से नहीं बल्कि आगरा से आया है। यह झूठा व्यापारी है जिसने कई लोगों से सोने का व्यापार करने के नाम पर धोखा किया है। इसने यहाँ चुनौती इसलिए दी ताकि आपसे शरण पा सके और कोई इसे गिरफ्तार न करे। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, सेठ को पकड़ो और इसकी पोटली की तलाशी लो। जब पोटली खोली गई तो उसमें असली सोना नहीं बल्कि नकली सिक्के निकले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी नजर से कोई कपट नहीं बच सकता। सेठ गिड़गिड़ाकर बोला, जहांपनाह, माफी दीजिए, लालच में मैंने सब किया। अकबर बोले, बीरबल, अब फैसला तुम्हारा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा भी। इसे जेल में भेजा जाए और वहां यह गरीबों के लिए मुफ्त खाना बनाए, ताकि इसे समझ आए कि धोखे से ज्यादा सुकून दूसरों की सेवा में है। अकबर बोले, बहुत अच्छा कहा बीरबल, यही है असली इंसाफ। उस दिन के बाद दरबार में यह बात फैल गई, जो बीरबल को चुनौती दे पहले खुद को परखे, वरना शर्मिंदगी तय है। बीरबल की बुद्धि और दया ने एक बार फिर न केवल अकबर का दरबार बल्कि पूरे राज्य को सच्चाई और विनम्रता का पाठ पढ़ा दिया। फतेहपुर सीकरी के उसी दरबार में जहां कुछ दिन पहले बीरबल ने उस कपटी सेठ धनवंत का भांडाफोड़ किया था, फिर से हलचल मची हुई थी। दरबार में अफवाह फैल चुकी थी कि वही सेठ अब दोबारा लौट आया है और इस बार उसने बीरबल से बदला लेने की कसम खाई है। अकबर को जब यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत आदेश दिया,
सेठ को दरबार में लाया जाए, लेकिन इस बार सिपाहियों की निगरानी में। दरबारियों में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। अब क्या चाल चलेगा वो सेठ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कपटी व्यक्ति चाहे कितनी बार लौट आए, उसका अंत सच्चाई के आगे ही होता है। तभी दरबार का दरवाजा खुला और वही सेठ अंदर आया, पर इस बार उसका रूप बदला हुआ था। दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी, कपड़े साधारण थे और चेहरे पर नम्रता का भाव था। वह झुककर बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी गलती मान ली थी, पर बीरबल जी ने जो दया दिखाई, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं कोई चुनौती नहीं देने आया, बल्कि एक तोहफा लेकर आया हूँ। अकबर बोले, तोहफा? बीरबल के लिए? सेठ बोला, जी, बीरबल जी के लिए। और उस तोहफे के साथ एक सवाल भी है, जिसका जवाब केवल सच्चे बुद्धिमान ही दे सकता है। बीरबल मुस्कुराए, कहिए सेठ जी, आपका सवाल सुनते हैं। सेठ की नई चाल, सोने की मूर्ति का रहस्य। सेठ ने अपने नौकर से एक छोटा लकड़ी का बक्सा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो उसमें एक चमकती हुई सोने की मूर्ति रखी थी, जो देखने में बेहद सुंदर थी। सेठ बोला, जहांपनाह, इस मूर्ति के भीतर एक रहस्य छिपा है। इसमें एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी इंसान आंखों से नहीं देख सकता, पर जो इसे समझ ले वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। बीरबल जी, बताइए, इस मूर्ति के भीतर क्या है? दरबारियों ने हैरानी से मूर्ति को देखा। बीरबल ने उसे उठाया, हर कोण से देखा, कान पर लगाया, हिलाया, पर कोई आवाज नहीं आई। सेठ आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ बीरबल जी? इस बार मुश्किल में पड़ गए क्या? बीरबल शांत स्वर में बोले, सेठ जी, मूर्ति सोने की नहीं है, बल्कि अंदर से खोखली है। और इसमें जो चीज छिपी है वह है आपका स्वार्थ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्वार्थ? इसका मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस सेठ ने यह मूर्ति खुद बनाई है। इसके भीतर एक छिपा कागज है जिसमें इसका असली मकसद लिखा है। यह तोहफा नहीं, बल्कि चाल है। यह चाहता है कि मैं इसे देखूं, हाथ लगाऊं और फिर इस पर चोरी का आरोप लग जाए ताकि मेरी बदनामी हो। सेठ का चेहरा फीका पड़ गया। अकबर ने तुरंत मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। जब मूर्ति तोड़ी गई तो उसके भीतर से सचमुच एक कागज निकला, जिस पर लिखा था, अगर यह मूर्ति बीरबल के हाथ में आ जाए तो सबके सामने कहना कि इसने मेरे सोने की मूर्ति चुरा ली। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर क्रोध में बोले, धोखेबाज, तू फिर कपट करने आया था। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपनाह, माफ कर दीजिए, मुझे लगा मैं बीरबल से बदला ले लूंगा, पर अब समझ गया कि सच्चाई के आगे हर चाल मिट जाती है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, इसने 2 बार तुम्हारे साथ चाल चली, मगर तुमने हर बार धैर्य रखा। लेकिन मुझे लगता है इस बार इसे सबक मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सजा देने से पहले इंसान को सुधारने का मौका देना चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे एक आखिरी परीक्षा दूं, जिससे यह खुद अपनी गलती समझे। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, जैसा तुम चाहो। बीरबल की परीक्षा। 3 रास्तों की सच्चाई। बीरबल ने कहा, सेठ जी, शहर के बाहर 3 रास्ते हैं, एक सत्य का, एक झूठ का और एक पाप का। आपको इनमें से सत्य का रास्ता चुनना है। अगर आपने सही रास्ता चुना तो आपको आजादी मिलेगी, लेकिन अगर गलत चुना तो आपकी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। सेठ ने घबराते हुए कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रास्ता सही है? बीरबल बोले, आपके भीतर की नीयत बताएगी। चलिए हम सब साथ चलें। पूरा दरबार, सिपाही और अकबर सहित तीनों रास्तों के पास पहुंचे।
पहले रास्ते के सामने लिखा था, यहाँ चलो जल्दी अमीर बनोगे। दूसरे के सामने लिखा था, यहाँ चलो शांति मिलेगी। तीसरे के सामने कुछ नहीं लिखा था। सेठ ने पहले दो रास्तों को देखा और मुस्कुराकर बोला, पहला रास्ता ही सही होगा। आखिर अमीरी ही तो सुख देती है। वह उस रास्ते पर चला ही था कि कुछ दूर जाकर कीचड़ में फंस गया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, यही तो होता है जब इंसान अमीरी के पीछे भागता है, फंसता भी वही है। फिर बीरबल बोले, अब दूसरा रास्ता आजमाइए। सेठ चला, पर वहां कुछ ही कदम बाद कांटों का जंगल मिला। बीरबल बोले, शांति की चाह में अगर मन पाप से मुक्त न हो तो रास्ता दरगभरा ही होता है। अब केवल तीसरा रास्ता बचा था, जो बिल्कुल सादा था, बिना किसी लिखावट के। सेठ ने डरते हुए कहा, यह तो खाली रास्ता है। बीरबल बोले, खाली नहीं, यही सच्चाई का रास्ता है, क्योंकि सच्चाई का कोई दिखावा नहीं होता। सेठ कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप उतर आया। वह झुक गया और बोला, बीरबल जी, अब समझ गया कि असली अमीरी सोने में नहीं, सच्चाई में है। दरबार में अंत। जब वे सब वापस दरबार लौटे तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस सेठ को सच्चाई सिखाई बल्कि पूरे दरबार को एक बड़ा संदेश दिया। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, झूठ और कपट से भरे संसार में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है सच्चाई। कपटी चाहे कितनी भी चाल चले, सच्चाई उसे बार बार हराएगी। अकबर ने घोषणा की, सेठ की सारी संपत्ति गरीबों में बांटी जाए और सेठ को दरबार में सेवा का मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। सेठ ने सिर झुका दिया और कहा, जहां पनाह, बीरबल मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गुरु निकला। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। फतेहपुर सीकरी की हवा में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता और करुणा की सुगंध फैल गई। सीख, कपट की जड़ हमेशा स्वयं को काटती है और सच्चाई का वृक्ष हर बार और गहरा जड़ जमाता है। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर दरबार के आंगन में कुछ खास हलचल थी। बीरबल दरबार पहुंच चुके थे, पर आज उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अकबर ने ध्यान दिया और बोले, बीरबल, आज कुछ सोच में लगते हो, क्या बात है? बीरबल बोले, जहां पनाह, उस कपटी सेठ धनवंत की बात मुझे परेशान कर रही है। पिछले दिनों हमने उसे सजा भी दी, शिक्षा भी दी, फिर भी मेरे मन में शंका है कि वह अब भी सुधार नहीं पाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ पर हमें भरोसा है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बाकी है तो जो सही समझो वही करो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं उसे अंतिम बार परखना चाहता हूँ। अगर अब भी उसमें कपट है तो उसे सच्चाई का ऐसा सबक मिलेगा जो उम्र भर याद रहेगा। कपट की नई चाल। दोपहर तक दरबार में वही सेठ बुलवाया गया। अब उसके कपड़े सादे थे, चेहरा झुका हुआ और बोलने का लहजा विनम्र था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूं। बीरबल जी ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी परीक्षा भी हो ताकि आपको यकीन हो कि मैं सचमुच सुधर गया हूं। बीरबल मुस्कराए, बहुत अच्छा सेठ जी। अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हें अब सच्चाई से डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हें एक काम दूंगा और उस काम से तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। सेठ ने कहा, आदेश दीजिए बीरबल जी। बीरबल का काम, ईमानदारी का बाजार। बीरबल बोले, शहर में ईमानदारी का बाजार लगेगा। उसमें जो भी वस्तु बेचेगा उसे अपने माल का असली दाम बोलना होगा। कोई झूठ नहीं चलेगा। और मैं चाहता हूं कि उस बाजार की देखरेख तुम करो। सेठ ने तुरंत हामी भर दी। जहां पनाह, यह तो बड़ा पवित्र काम है। मैं खुशी से करूंगा। अकबर बोले, ठीक है, देखेंगे कि यह बाजार सच में ईमानदारी से चलता है